अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। फबीहा जो कि अरहम के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू हो चुकी है, सुबह से शाम तक सिर्फ अरहम के साथ ही रहती है। ऐसे में जब रात को घर वापस आई तो हमजा यहाँ पर खड़ा था। आज तो उसकी बर्दाश्त की इंतहा हो गई। फबीहा का हाथ पकड़ते हुए उसकी माँ के सर पर रख दिया और कहने लगा, उठाओ कसम अपनी माँ की, तुम अरहम को नहीं चाहती, उससे मोहब्बत नहीं करती क्या? तो आज फबीहा ने भी सब इकरार कर लिया। हाँ, करती हूँ उससे मोहब्बत, में चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, तुमसे नहीं करना चाहती। अब तो माँ को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, उससे शादी करना चाहती हो ना, चली जाओ, निकल जाओ इस घर से। माँ ने पहले तो थप्पड़ मारे और फिर धक्के देते हुए घर से निकाल दिया। जैसे ही गेट खोलकर उसे धक्का दिया तो वो नीचे गिर गई। ऐसे में अरहम की गाड़ी जो कि वो बैक करके ला रहा था वापस मोड़कर यहाँ से जाने के लिए, तो उसने फबीहा को इस हाल में देखा तो फौरन से पहले गाड़ी से उतरकर कहने लगा, ये क्या तमाशा है, ये क्या हो रहा है? तो हमजा आगे बढ़कर अरहम को मारने लगा, पीटने लगा, ये सब कुछ तुमने बर्बाद किया। हम लोग अपनी ज़िंदगियों में कितना खुश थे तुम्हारे आने से पहले। अब तो अरहम फबीहा को यहाँ से ले जाता है। ठीक है, मैंने सब बर्बाद किया ना, मैं ही सब ठीक करूँगा। वो फबीहा का हाथ पकड़ते हुए अपनी गाड़ी में बिठा देता है और फिर यहाँ से चलते बने। फबीहा तो रास्ते में मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी कि मुझसे मेरा घर छूट गया, घर वाले छूट गए, मैं क्या करूँगी। लेकिन अब वो वक्त है कि फबीहा और अरहम निकाह करेंगे और निकाह करने के बाद घर जाएंगे। अब तो फबीहा अरहम की बीवी बन चुकी है। बहुत ही हक से उसे बैंडेज करते हुए कहने लगी, मैं तो दूसरी औरत बन गई ना, लोग दूसरी औरत को पसंद नहीं करते, आपकी पहली बीवी तो सनाया है और सनाया ही रहेगी। अब यहाँ पर अरहम बहुत ही मजबूती से फबीहा के हाथ थाम लेता है और कहने लगा, जो मकाम, जो जगह सनाया की मेरी ज़िंदगी में है, इस घर में है ना, वही तुम्हारी है। खुद को कभी भी दूसरी औरत मत समझना। दूसरी तरफ सनाया शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही है कि शायद उसकी उम्र ढल चुकी है, उसमें अट्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है। तभी तो अरहम ने अपना रास्ता बदल लिया। ये सब कुछ भाभी भी देख रही है और सनाया की वजह से काफ़ी परेशान है। भाई और भाभी दोनों चाहते हैं कि सनाया अपना घर न छोड़े, अरहम को न छोड़े, बल्कि वापस चली जाए। लेकिन अभी तक सनाया को बहुत गुस्सा है, वो वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन जब तक सनाया वापस जाएगी बहुत कुछ बदल चुका होगा। अब यहाँ पर हादिया अपनी माँ पर चिल्लाने लगी, आपने देखा, दोनों निकाह करके आ गए, आपने शय दी थी फबीहा को, नुकरानी थी ना, उसको उसकी हैसियत में रखना चाहिए था, आपने उसे इतने बड़े बड़े हाथ क्यों दिखाए? तो यहाँ पे रफ़त बेगम भी बहुत परेशान है, मैंने दिखाए ना उसे हाथ, मैं उसे इस मकाम तक लेकर आई ना, उसने अभी तक मेरी मोहब्बत देखी है, नफ़रत नहीं। देखना उसे इस मकाम से किस तरह से गिराऊंगी मैं। रफ़त बेगम की भी समझ नहीं आती, पहले सनाया को गिराना चाहती थी, अब फबीहा को। अगर एक यही औरत ठीक होती ना तो सनाया का घर कभी बर्बाद ना होता। अब अगली सुबह बड़े ही हक से फबीहा सनाया के जैसी ड्रेसिंग करते हुए किचन में आई अरहम के लिए नाश्ता बनाने। तो यहाँ पर मौजूद हादिया उसे आड़े हाथों लेती है, अरे वाह, नौकरानी से महारानी बनने में तुमने तो ज़रा भी दिन नहीं लगाए, इतनी जल्दी तुमने अपनी प्रमोशन कर ली। लेकिन याद रखना, तुम कभी भी सनाया भाभी की जगह नहीं ले सकती। उनके जैसी ड्रेसिंग तो कर सकती हो लेकिन कभी सनाया भाभी नहीं बन सकती। उनके पास औलाद थी, वो कमाती थी, उनका एक मकाम था भाई की ज़िंदगी में, उनकी जगह थी। तुम्हारी क्या जगह है? हाली होली आई हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो फबीहा को हादिया पर बहुत गुस्सा आया। फबीहा को लगता है कि वो जैसा जैसा चाहेगी अरहम वैसा ही करता जाएगा। हालांकि अरहम कानों का बहुत कच्चा है, जो कि सनाया की वजह से अपनी माँ की बातों में आ जाता था, भला फबीहा की वजह से क्यों नहीं आएगा। माँ को खूब अच्छे से तरीका आता है अरहम को अपनी बातों में लाने का। अब तो वो फबीहा को बहुत तंग किया करेगी। जब रात के वक्त अरहम घर आएगा तो फबीहा की शिकायतें ही सुनने को मिलेंगी। फबीहा से नाराज़ होकर अरहम ने आज खाना भी नहीं खाया। फबीहा अपने हाथों से अरहम को खाना खिलाना चाहती है। उसे लगता है कि बड़ी ही मोहब्बत से अपने हाथों से जब खिलाएगी तो अरहम खा ही लेगा। लेकिन अरहम माँ की बातें सुन चुका है, फबीहा से खाना भी नहीं खाएगा। उसका हाथ झटक कर पीछे कर देता है, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना, तो बस नहीं खाना, खा लो तुम आराम से। फबीहा ने अरहम का ये रूप पहली बार देखा और अब उसे इसी रूप की आदत ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि रफ़त बेगम अपने कदम पीछे हटाने वाली नहीं।
अब तो फबीहा की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी, लेकिन उसके साथ ही साथ सनाया की ज़िंदगी में भी बहुत से और भूचाल आना बाकी हैं। लेकिन जब सनाया और अरहम पर आजमाइश बच्चों की तरफ से आएगी तो फिर दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो दोनों के सांचे हैं। ऐसे में फबीहा को भला बच्चों की क्या परवाह, सिर्फ ये बच्चे ही एक कड़ी हैं जो कि दोनों को मिला सकते हैं, और आखिर में यही बच्चे दोनों को मिलाएंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अरहम सनाया के करीब बच्चों की वजह से जाएगा या अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर जाएगा? आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।